अहमदाबाद के जंडोला तालाब पर डिमोलिशन का दूसरा फेज शुरू हो चुका है। आज सुबह से ही जो है अहमदाबाद नगर निगम और अहमदाबाद पुलिस की टीमें जो है काम पे लग चुकी हैं। 50 से ज्यादा जेसीबी के साथ आज यहाँ पे डिमोलिशन किया जा रहा है। पहले जब थे 4000 अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए थे, जिसमें बंगाली बस्ती जो थी वो प्रमुख रही थी, पर उसके बाद जो है नगर निगम ने पूरा सर्वे किया और सर्वे के दौरान जिस तरह से जो है वो हम बात करते हैं किस तरह से ये सर्वे हुआ और साथ ही सबको जो है नोटिस देकर 8000 मकान जो है वो चिन्हित किए गए। इन मकानों को जो है वो चिन्हित कर अब ध्वस्त किया जा रहा है। पुलिस का पर्याप्त बंदोबस्त जो है वो यहाँ पे रखा गया है। 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मी जो है इसमें साथ रहेंगे और कहीं पर भी कोई जो है दिक्कत ना हो डिमोलिशन में, उसका पूरा ध्यान जो है रखा गया है। ये देखिए, ये वो तालाब है जहाँ पे जो है यहाँ पे इतने घर हो चुके थे कि तालाब कहीं दिख नहीं रहा था, और अब ये जब से डिमोलिशन स्टार्ट हुआ है उसके बाद अब तालाब की तस्वीरें जो हैं धीरे धीरे साफ होने लगी हैं। तो ये कितने अवैध निर्माण यहाँ पे बन चुके थे। कल जो है वो अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर ने साफ तौर पे कहा कि सबसे ज्यादा बांग्लादेशी जो है वो यहीं से पकड़े जाते हैं, चाहे वो साल 2009 की बात हो या 2025 की। इस साल में जो 257 जो है वो बांग्लादेशी पकड़े गए हैं, उसमें से 207 बांग्लादेशी जो है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ से पकड़े गए थे। तो अभी ये जो ध्वस्त करने की कार्रवाई चल रही है ये 3 दिन तक चलेगी। पूरा ये इलाका जो है, जो तालाब की जमीन है, सरकारी जमीन पर जो अवैध निर्माण बनाए गए थे, उन सभी को ध्वस्त किया जा रहा है। और नगर निगम जो है वो इसके बाद इसका ब्यूटिफिकेशन लेक का जो है वो शुरू होगा, उससे पहले ये सारे जो अवैध निर्माण है ध्वस्त किए जाएंगे। लोगों की जो मांग थी कि जो यहाँ पूरा साल 2010 से रह रहे हैं उनको वैकल्पिक आवास मिले, तो उस पर नगर निगम ने जो है वो तैयारी की है। उनको एक फॉर्म दिए जाएंगे और उसमें जो भी एलिजिबल होंगे उनको यहाँ से वैकल्पिक आवास भी दिए जाएंगे। आज की ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि ये तालाब कैसा है। इतने सालों से यहाँ पे इतने अवैध निर्माण थे कि किसी भी प्रकार का तालाब की जो है वो सूरत नहीं दिखती थी। अब जो है अहमदाबाद नगर निगम ने जो है वो डिमोलिशन किया है। दूसरा फेज जो है वो आज शुरू हो चुका है और सारे अवैध निर्माण ध्वस्त किए जाएंगे। हमारे साथ जो है अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के जेसीपी हैं, उनसे बात करेंगे किस तरह ये पूरी कार्रवाई होगी, क्या ध्यान रखा जा रहा है। सर, क्या आज जो है दूसरा फेज शुरू हुआ है, कब तक चलेगा और कितने निर्माण जो है तोड़े जाएंगे? फेज 1 में हमने टारगेट किया था जो भू माफिया थे, लल्ला बिहारी और उनके आसपास का इलाका। 4000 जितने गैर कायदेसर जो झोपड़े बने हुए थे उनको दूर हटाया गया था। उसके बाद कॉरपोरेशन ने एक जाहिरात भी दी थी कि जिसका 2010 से पहले का मकान है उनको फिर से घर दिया जाएगा नियम प्रमाणे, और काफ़ी फॉर्म भी उन्होंने वितरण किया है। उसके ध्यान में लेके उन्होंने जो सर्वे किया तो 2.5 लाख स्क्वायर मीटर पे अभी भी चंडोला तालाब पे दबान था, और 8000 जितने अभी भी घर हैं जो दूर करने बाकी थे। पिछले 7-8 दिन से पुलिस और कॉरपोरेशन अलग अलग टीमें बनाकर यहाँ जो लोग रह रहे थे उनको समझाया भी गया। कल सीपी सर, ज्ञानेंद्र मलिक सर और म्युनिसिपल कमिश्नर सर आए थे। उन्होंने सीनियर ऑफिसर के साथ मीटिंग की और एक ये प्लान बनाया, और उसी प्लान के आधार पे आज यहाँ पे पर्याप्त संख्या में 50 जितनी कॉरपोरेशन की टीम और उनके साथ 3000 से ज़्यादा पुलिस काम कर रही है, और ये एक साथ 8000 जितने जो गैर कायदेसर झोपड़े बने हैं तालाब के ऊपर उसको दूर किया जाए। सर, ये कब तक चलेगा और क्या इसके बाद भी कुछ बचेगा, क्योंकि ये तालाब के ऊपर इतने अवैध निर्माण हो गए, तालाब दिख ही नहीं रहा था। आज पहली बार ये तालाब की तस्वीरें सामने आ रही है। कितना काम चलेगा और कब तक ये सारा जो है, अब तीसरे फेज की जरूरत पड़ेगी क्या? तीसरे फेज की मेरे को तो उम्मीद है कि नहीं पड़ेगी, और ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस अभी 2-3 दिन चलेगा। और वैसे तो जिस स्पीड पे हम आगे बढ़ रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि अगर कोई अवरोध नहीं आता है तो 1-2 दिन में हम इसको पूरा कर लेंगे। सर, उसके बाद दूसरी बड़ी जो दिक्कत रहेगी कि जिस तरह से अवैध निर्माण हुए ये हटने के बाद दोबारा ना हो, उसके लिए क्या प्लान है, किस तरह तैयारी प्रशासन ने की है, पुलिस की ओर से भी और अहमदाबाद नगर निगम की ओर से, क्योंकि काफ़ी सारा एरिया जो था वो अवैध जो है एंक्रोचमेंट यहाँ पे हो गया था। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यहाँ एक मास्टर प्लान लेके आ रहा है, वो उनका प्रशासनिक कदम है। पर साथ साथ में, क्योंकि आप जानते हैं कि ये एक बहुत बड़ा क्रिमिनल हब बन गया था, यहाँ पे ड्रग्स हो, अलकायदा सिंपैथाइजर हो, प्रोस्टिट्यूशन हो, यहाँ पे चल रहा था। तो उसको ध्यान में लेके पुलिस भी इस बार सतर्क है कि कोई फिर से यहाँ पे अवैध निर्माण ना हो,
और ये फिर से कोई एक आरोपियों का अड्डा ना बने, उसके लिए पुलिस भी अब सतर्क रहेगी। जो है कहा गया कि बांग्लादेशी जो अवैध बांग्लादेशी आते हैं उनका एक हब बन गया था, मिनी बांग्लादेश हो गया था और स्थानीय जो है वो लोगों की भी जो है उनका सपोर्ट मिला था। अब क्या ध्यान रखा जाएगा और दोबारा यहाँ पे कोई ना घुसपैठ कर पाए? जैसे कि लल्ला बिहारी बांग्लादेशियों को संरक्षण देता था, उस पर 3 FIR हो चुकी हैं और एक FIR पासपोर्ट वाली भी चल रही है, जो बांग्लादेशी ने आके इंडियन पासपोर्ट बनाया। और वो ये लल्ला बिहारी में भी पूरा स्कैंडल था कि कैसे वो पहले भाड़ा करार करवाता था, उसके आधार पे टोरेंट से बिजली दिलवाता था, फिर झोपड़ा बनवाता था। तो वो भी एक हम चार्जशीट करके उसको सज़ा भी दिलवाएंगे और उसी के आधार पे अगर यहाँ पे कोई फिर से कोई एज अ गैंग तरीके संगठित क्राइम कर रहा है, उस पर फिर से एक्शन लेंगे। बात करने के लिए तो ये थे जेसीपी क्राइम जी ने साफ तौर पे कहा कि पूरी तरह से जो है वो अवैध निर्माण ध्वस्त किए जाएंगे, दोबारा यहाँ पे कोई ना आए उसके लिए पुलिस मुस्तैद रहेगी और किसी भी गैरकानूनी जो है वो यहाँ पे काम ना हो उसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। अहमदाबाद से कैमरामैन ब्रिजेश रावल के साथ ब्रिजेश दोषी, आज तक।